शिवानी एक खूबसूरत और जवान औरत थी जो 3 साल से शादीशुदा थी, लेकिन उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शिवानी ने एक बूढ़े आदमी राघव से मिलने का फैसला किया, जो एक प्राचीन और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मशहूर था। राघव एक पंडित था जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो नदी के किनारे एक छोटे से गांव के पास थी। दिन के वक्त उसकी झोपड़ी लोगों के लिए खुली रहती थी। जब नदी के लहरों में धूप से चमक होती थी और शहर अपने अपने शबनम में रंगीन हो रहा था, तब शिवानी ने सोचा कि धूप में निकलकर राघव के पास जाएगी। यह वक्त काफी गर्म था और धूप से सर जल रहा था। शिवानी अपनी मुसीबत के साथ बच्चे की तलाश में धीरे धीरे राघव के पास पहुंच गई। नदी की लहरों की आवाज और आसपास के बाजार की हलचल भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह राघव के पास पहुंची, उसने देखा कि राघव छोटे से आग लगा रहा था। राघव एक हैंडफुल पाउडर डाल रहा था आग में, जिससे आग तेज हो गई थी। शिवानी ने यह देखकर सोचा कि यह सच में एक आध्यात्मिक इंसान है। राघव ने एक और हैंडफुल पाउडर डाला और जोरदार आवाज में बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। शिवानी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। जैसे ही राघव ने उसकी तरफ देखा, वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए रुक गईं। उसने अपना सिर हिलाकर कहा, श्री गणेशाय नमः। हाँ शिवानी, तुम बच्चे की तलाश में आई हो, है ना? शिवानी को यह सुनकर हैरानी हुई। मैंने कुछ नहीं बताया राघव जी, आपको कैसे पता? राघव ने एक झाड़ू उठाया और जमीन पर फेंक दिया और कहा, ओम नमः। मैं सब कुछ जानता हूं शिवानी, मैं चेहरे पढ़ता हूं। तुम बच्चे की तलाश में आई हो। शिवानी हैरान हो गई और कहा, राघव जी, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हैं? जब राघव उसके पास आया, शिवानी का दिल धड़कने लगा। उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, श्री गणेशाय नमः। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शिवानी, तुम्हारा काम हो जाएगा। आखिरकार तुम राघव के पास आई हो। अचानक राघव उठकर शिवानी के आसपास घूमना शुरू कर देता है। उसने एक झाड़ू को उसके सिर के ऊपर घुमाया और बोला, ओम नमः। शिवानी, तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम और तुम्हारे पति के बीच में झगड़े हो रहे हैं। शिवानी हैरानी से बोली, हाँ राघव जी, यह बिल्कुल सच है। आपको कैसे पता? राघव रुक गया। उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। शिवानी का मन बहुत परेशान था। लेकिन यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने आंखें बंद कर ली और शिवानी पर सांस लेने लगा। अचानक उसने आंखें खोलकर कहा, ओ शिवानी, तुम पर एक बहुत ही ताकतवर जिन्न का साया है। शिवानी यह सुनकर डर गई। अब क्या होगा राघव जी? अब क्या होगा? राघव ने नरमी से जवाब दिया, चिंता मत करो शिवानी, मेरे पास हर समस्या का हल है। शिवानी ने घबराहट में कहा, पर राघव जी, वह जिन्न कैसे निकलेगा और मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने अपने सिर को हिलाकर कहा, हाँ शिवानी, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें कुछ दिन यहां रहना होगा और जो मैं तुम्हें कहूं, तुम्हें वह करना होगा। शिवानी ने कहा, राघव जी, मैं जो कह रहे हो वह सब करूंगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। राघव ने अपनी जेब से कागज निकाला और उस पर कुछ उलझी हुई रेखाएं बनाई। फिर उसने वह कागज पलटकर शिवानी को दिया। यह लो शिवानी, ये एक खास ताबीज है, इसे अपने पास रखना। फिर राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवानी, तुम्हें कुछ खास करना होगा। इसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। अब तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे जाना होगा। तुम्हें अपना अंतिम स्नान वहां करना होगा। शिवानी हैरान हुई, समुद्र के किनारे? लेकिन क्यों? राघव ने कड़क आवाज में कहा, सवालों का जवाब मत पूछो। तुम्हें जो मैं कहूं, तुम्हें वह करना होगा। शिवानी ने अपना सिर झुका दिया और कहा, ठीक है राघव जी, मैं जो कह रहे हो वह सब करूंगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। राघव की आंखों में चमक थी। अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। कुछ देर बाद राघव और शिवानी अपने चप्पलों में गांव से निकलकर मुंबई के समुद्र के किनारे पहुंच गए। सूरज ऊपर था, लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं और लोग समुद्र के किनारे घूम रहे थे। शिवानी ने समुद्र की गहराई को देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राघव उसके पास आया और बोला,
डरो मत। शिवानी, मेरे साथ आओ। तुम्हें 7 बार नहाना होगा। शिवानी ने उसे देखा, चाहकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। धीरे धीरे उसने पानी में डुबकी लगाई। ठंडी लहरें उसके पैरों से टकराईं। हर डुबकी के साथ उसकी सांस तेज हो गई, जैसे कोई अनजानी ताकत उसमें घुस रही हो। जब वह 7वीं बार डुबकी लेकर बाहर निकली, उसने थकी हुई आवाज में कहा, राघव जी, अब सब कुछ पूरा हो गया है ना? अब मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक रोशनी थी। वह बस मुस्कुराया और कहा, सब कुछ वक्त पर होगा शिवानी। जब वक्त आया, राघव ने कहा, हाँ, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक बड़ा काम बाकी है, सबसे मुश्किल और जरूरी काम। शिवानी हैरान हुई। आप क्या कह रहे हैं राघव जी? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे क्या करना होगा? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जानो कि 4 काम थे। एक मुंबई में, दूसरा सहारा में, तीसरा समुद्र के किनारे, और अब चौथा और अंतिम काम पहाड़ों पर होगा। पहाड़ों पर? शिवानी ने हैरान होते हुए पूछा। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ, सब कुछ वहां होगा। वहां कोई नहीं होगा, बस हम दोनों। और तुम्हें जो मैं कहूं, तुम्हें वह करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। शिवानी ने अपना सिर झुका दिया। ठीक है राघव जी। राघव मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा और अपना असली काम पूरा करूंगा। अचानक राघव उठकर शिवानी के आसपास घूमना शुरू कर देता है। उसने एक झाड़ू को उसके सिर के ऊपर घुमाया और बोला, ओम नमः। शिवानी, तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम और तुम्हारे पति के बीच में झगड़े हो रहे हैं। शिवानी हैरानी से बोली, हाँ राघव जी, ये बिल्कुल सच है। आपको कैसे पता? राघव रुक गया। उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। शिवानी का मन बहुत परेशान था। लेकिन यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने आंखें बंद कर ली और शिवानी पर सांस लेने लगा। अचानक उसने आंखें खोलकर कहा, ओ शिवानी, तुम पर एक बहुत ही ताकतवर जिन्न का साया है। शिवानी यह सुनकर डर गई। अब क्या होगा राघव जी? अब क्या होगा? राघव ने नरमी से जवाब दिया, चिंता मत करो शिवानी, मेरे पास हर समस्या का हल है। शिवानी ने घबराहट में कहा, पर राघव जी, वह जिन्न कैसे निकलेगा और मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने अपने सिर को हिलाकर कहा, हाँ शिवानी, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें कुछ दिन यहां रहना होगा और जो मैं तुम्हें कहूं, तुम्हें वह करना होगा। शिवानी ने कहा, राघव जी, मैं जो कह रहे हो वह सब करूंगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। राघव ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उस पर कुछ उलझी हुई रेखाएं बनाई। फिर उसने वह कागज पलटकर शिवानी को दिया। यह लो शिवानी, ये एक खास तावीज है, इसे अपने पास रखना। फिर राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवानी, तुम्हें कुछ खास करना होगा, इसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। अब तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे जाना होगा। तुम्हें अपना अंतिम स्नान वहां करना होगा। शिवानी हैरान हुई। समुद्र के किनारे? लेकिन क्यों? राघव ने कड़क आवाज में कहा, सवालों का जवाब मत पूछो। तुम्हें जो मैं कहूं, तुम्हें वह करना होगा। शिवानी ने अपना सिर झुका दिया और कहा, ठीक है राघव जी, मैं जो कह रहे हो वह सब करूंगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। राघव की आंखों में चमक थी। अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। कुछ देर बाद राघव और शिवानी अपने चप्पलों में गांव से निकलकर मुंबई के समुद्र के किनारे पहुंच गए। सूरज ऊपर था, लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं और लोग समुद्र के किनारे घूम रहे थे। शिवानी ने समुद्र की गहराई को देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राघव उसके पास आया और बोला, डरो मत शिवानी, मेरे साथ आओ, तुम्हें 7 बार नहाना होगा। शिवानी ने उसे देखा, चाहकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। धीरे धीरे उसने पानी में डुबकी लगाई। ठंडी लहरें उसके पैरों से टकराईं। हर डुबकी के साथ उसकी सांस तेज हो गई, जैसे कोई अनजानी ताकत उसमें घुस रही हो। जब वह 7वीं बार डुबकी लेकर बाहर निकली, उसने थकी हुई आवाज में कहा, राघव जी, अब सब कुछ पूरा हो गया है ना? अब मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने उसे देखा।
उसकी आंखों में एक रोशनी थी। वह बस मुस्कुराया और कहा, सब कुछ वक्त पर होगा शिवानी। जब वक्त आया, राघव ने कहा, हाँ, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक बड़ा काम बाकी है, सबसे मुश्किल और जरूरी काम। शिवानी हैरान हुई। आप क्या कह रहे हैं राघव जी? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे क्या करना होगा? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जानो कि 4 काम थे। एक मुंबई में, दूसरा सहारा में, तीसरा समुद्र के किनारे, और अब चौथा और अंतिम काम पहाड़ों पर होगा। पहाड़ों पर? शिवानी ने हैरान होते हुए पूछा। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ, सब कुछ वहां होगा। वहां कोई नहीं होगा, बस हम दोनों। और तुम्हें जो मैं कहूं, तुम्हें वह करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। शिवानी ने अपना सिर झुका दिया। ठीक है राघव जी। राघव मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा और अपना असली काम पूरा करूंगा। कुछ देर बाद राघव और शिवानी अपने चप्पलों में गांव से निकलकर मुंबई के समुद्र के किनारे पहुंच गए। सूरज ऊपर था, लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं और लोग समुद्र के किनारे घूम रहे थे। शिवानी ने समुद्र की गहराई को देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राघव उसके पास आया और बोला, डरो मत शिवानी, मेरे साथ आओ, तुम्हें 7 बार नहाना होगा। शिवानी ने उसे देखा, चाहकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। धीरे धीरे उसने पानी में डुबकी लगाई। ठंडी लहरें उसके पैरों से टकराईं। हर डुबकी के साथ उसकी सांस तेज हो गई, जैसे कोई अनजानी ताकत उसमें घुस रही हो। जब वह 7वीं बार डुबकी लेकर बाहर निकली, उसने थकी हुई आवाज में कहा, राघव जी, अब सब कुछ पूरा हो गया है ना? अब मैं बच्चा पा सकती हूं? राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक रोशनी थी। वह बस मुस्कुराया और कहा, सब कुछ वक्त पर होगा शिवानी। जब वक्त आया, राघव ने कहा, हाँ, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक बड़ा काम बाकी है, सबसे मुश्किल और जरूरी काम। शिवानी हैरान हुई। आप क्या कह रहे हैं राघव जी? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे क्या करना होगा? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जानो कि 4 काम थे। एक मुंबई में, दूसरा सहारा में, तीसरा समुद्र के किनारे, और अब चौथा और अंतिम काम पहाड़ों पर होगा। पहाड़ों पर? शिवानी ने हैरान होते हुए पूछा। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ, सब कुछ वहां होगा। वहां कोई नहीं होगा, बस हम दोनों। और तुम्हें जो मैं कहूं, तुम्हें वह करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। शिवानी ने अपना सिर झुका दिया। ठीक है राघव जी। राघव मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा और अपना असली काम पूरा करूंगा। कुछ देर बाद वे दोनों मुंबई से बाहर एक सुनसान जगह की ओर बढ़ने लगे। वे एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचे, जहां से पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। शिवानी की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन राघव की बातों का असर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। राघव ने शिवानी से कहा, अब हमें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा, तुम तैयार हो? शिवानी थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत किया और कहा, हाँ राघव जी, मैं तैयार हूं। दोनों ने पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन शिवानी ने अपनी इच्छा शक्ति से उसे पार करना शुरू किया। धीरे धीरे वे ऊंचाई पर पहुंचने लगे। हवा तेज हो रही थी और शिवानी की सांसें बढ़ने लगीं, लेकिन उसकी इच्छा और राघव का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। वे दोनों बहुत मेहनत से पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। चोटी पर पहुंचते ही राघव ने शिवानी से कहा, अब तुम्हें जो कहूं, तुम्हें वह करना होगा। शिवानी ने सिर झुकाया और कहा, राघव जी, मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहें। राघव ने उसे देखा और कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं को बलिदान करना होगा। शिवानी ने चुपचाप उसकी बात सुनी। राघव ने एक झाड़ू उठाया और शिवानी के पास लाकर उसे उसकी आंखों के सामने घुमाया। अब तुम्हें मेरे कहने पर काम करना होगा। शिवानी का मन घबराया, लेकिन उसने राघव के कहे अनुसार वही किया। अचानक पहाड़ों से एक तेज हवा आई, जैसे कुछ अजीब सा हो रहा हो। राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हो। शिवानी के मन में खौफ था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह बच्चा पा सके, इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ सहन किया। फिर राघव ने कहा, अब हमें वापस चलना होगा।
तुम्हें अपने घर जाना होगा और वहां अपना काम पूरा करना होगा। शिवानी ने सुना और न चाहते हुए भी वापस मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। वे दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ता अब बहुत आसान लग रहा था। जब वे वापसी में थे, राघव ने शिवानी से कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारा होगा। शिवानी के दिल में एक अजीब सी शांति थी और वह राघव के साथ बिना किसी सवाल के आगे बढ़ती रही। राघव की बातें अब उसे समझ में आ रही थीं, लेकिन अब वह भी जान चुकी थी कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह बस राघव के आदेशों पर निर्भर है। जैसे ही वे दोनों नीचे पहुंचे, राघव ने शिवानी से कहा, अब तुम्हें घर वापस जाकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होगा। शिवानी ने सिर झुका लिया और कहा, राघव जी, मैं जो कहें वह करूंगी। Like, subscribe, share.